सो गाइस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड, ये मैच अब हम दो बार अलग अलग ओकेजन्स पर देख चुके हैं। पहले बैकलैश में एंड देन नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो अब क्या पॉसिबली हो सकता है इन दोनों के बीच में? कुछ लेजिट होगा भी या फिर मैचेस की सीरीज ही हमें देखने को मिलती रहेगी। तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इस चीज को अच्छे से अनफोल्ड कर सके। WWE ने इसके बारे में कुछ सोच भी रखा है या फिर एक अलग ही खिचड़ी पका रखी है WWE ने बैक स्टेज में हम सभी को दिखाने के लिए। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस, कुछ भी न्यूज शुरू करने से पहले लेट्स फाइंड आउट कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। पार्ट 1, कोडी रोड्स रोमन रेंज से रेसलमैनिया 39 में हारकर नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में अपनी चीजों को एड्रेस करते हुए दिखे, जहां पर वो दोबारा से चैलेंज करते हैं रोमन रेंज को फॉर द टाइटल। बट रोमन रेंज इस चैलेंज का जवाब एक और चैलेंज देकर कर देते हैं, जहां वो कहते हैं कि ना मैं इस मैच के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें एक टैग टीम मैच करना है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स मान जाते हैं। बट जैसे वो सोचते हैं कि उनका न्यू पार्टनर कौन होगा, तो ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, जो कोडी रोड्स के साथ मेन इवेंट में एज अ टैग टीम पार्टनर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इससे पहले कि ये मैच स्टार्ट होता, ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पर जानलेवा अटैक कर दिया और सबको बता दिया कि वो अब भी बीस्ट है और अब भी उनके दिल में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है। अपने बीट डाउन के बाद कोडी रोड्स जरा सा भी रेस्ट नहीं करते एंड नेक्स्ट वीक आकर वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज ठोक देते हैं टू अ मैच एट बैकलैश। ये मैच कुछ टाइम के बाद ऑफिशियल भी हो जाता है। हमें बैकलैश के मेन इवेंट में इनका मैच भी देखने को मिलता है, जहां इन दी एंड रिजल्ट कोडी रोड्स के फेवर में आता हुआ नजर आता है। उसके बाद पार्ट 2, जहां कोडी रोड्स को लगने लगता है कि चीजें अब एंड हो चुकी हैं और अब ब्रॉक लेसनर उनके पीछे नहीं आएंगे, लेकिन उनके मैच के 3 दिन बाद ही एक और बीट डाउन फेस करना पड़ जाता है ब्रॉक लेसनर के हाथों से, जो इस बारी और भी भयंकर तरीके से कोडी रोड्स पर टूट पड़ते हैं एंड हमें इनके बीच में एक और मैच देखने को मिलता है नाइट ऑफ चैंपियंस में। सबको लग रहा था देयर मस्ट बी स्टिपुलेशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम इस मैच को देख पाते, ब्रॉक लेसनर ने एक और अटैक करके कोडी रोड्स के हाथ को इंजर्ड कर दिया, लेकिन ये चीज भी कोडी रोड्स को रोक नहीं पाई सऊदी अरेबिया जाने से। मैच स्टार्ट होते ही ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स की इंजरी का खूब फायदा उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोडी रोड्स प्रूव कर देते हैं कि अगर वो हारेंगे तो पूरी स्टाइल में हारेंगे। उन्होंने भी ब्रॉक लेसनर को अपने इंजर्ड हैंड से बहुत ज्यादा टक्कर दी, बट इन दी एंड ब्रॉक लेसनर के लिए इट वाजंट इनफ एंड टोटल नॉकआउट से ब्रॉक लेसनर उस मैच को जीत जाते हैं। अब हम चीजें प्रेजेंट में लेकर आते हैं, मतलब पार्ट 3, जहां कोडी रोड्स ने एक बार फिर चैलेंज कर दिया है ब्रॉक लेसनर को टू सेटल अ फाइनल स्कोर। अभी ब्रॉक लेसनर ने चैलेंज का आंसर तो नहीं किया है, बट एज वी ऑल नो कि डाउन द लाइन ये मैच होकर ही रहेगा एंड आई थिंक इस बार WWE पक्का कोई स्टिपुलेशन इन दोनों के बीच में रखने वाली है, वरना कोई सेंस ही नहीं बनता बार बार ट्रेडिशनल मैच को दिखाने का। अब अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो क्या लगता है कि ये मैच मनी इन द बैंक में होगा? आई थिंक मे बी नॉट। WWE के पास अभी भी एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू बच रहा है, तो इतना तो कोई भी बता देगा कि मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो होने नहीं वाला। WWE ने ये मैच एक्सट्रीम रूल्स तक के लिए बचा के रखा होगा, जो मनी इन द बैंक एंड समरस्लैम के बीच में एक ब्रिज बन के काम करेगा। रोमन रेंज एक्सट्रीम रूल्स में शायद ही अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, इसलिए ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का एक्सट्रीम रूल मैच होगा जो नाइट को मेन इवेंट करेगा। एंड फाइनली वहाँ हमें कुछ वेपन्स यूज होते हुए भी नजर आएंगे एंड कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो मैं रिजल्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट हाँ, ये तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का एक्सट्रीम रूल मैच सबको काफी समय तक याद रहने वाला है। WWE इसे एक अच्छा टाइम देकर प्लान करेगी ताकि इसकी एंडिंग एकदम मेजर एंडिंग जैसी लगे एंड हम फाइनली कोडी रोड्स की लिमिट्स को और ज्यादा पुश होते हुए देखें कि वो किस हद तक जा सकते हैं एक मैच को जीतने के लिए। सो गाइस, लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एटलीस्ट कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर से उम्मीद तो करी जा सकती है कि ये एक्सट्रीम रूल्स को वाकई में एक्सट्रीम रूल्स बना देंगे, वरना आजकल WWE के पेपर व्यू से सिर्फ नाम के पेपर व्यूज होते हैं। अब नाइट ऑफ चैंपियंस को ही देख लो, नाइट ऑफ चैंपियंस में तो हमेशा सारी टाइटल डिफेंड होती थी ना, लेकिन बॉसी चैंपियनशिप तो वहां तक पहुंची भी नहीं। बाकी अब तो फ्यूचर ही बताएगा कि इन दोनों के बीच में आखिर होने क्या वाला है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।